और दुनिया के लोग कितना भी सनातन धर्म को नीचे दबाने का प्रयास कर लें, दुनिया के लोग कितना भी हिंदू धर्म को नीचे दबाने का प्रयास कर लें, ये सनातन धर्म मट्टी भी खोदोगे तो सनातन ही निकलेगी, और अगर जल भी निकालोगे तो सनातन ही निकलेगा। और हर व्यक्ति के जीवन में सनातन धर्म ही प्रकट होता है, कितना भी उसको बर्बाद करने की सोच। और सोचा, अभी अभी आप लोग टीवी पे न्यूज देख रहे होंगे कि तिरुपति में, तिरुमाला में, तिरुपति के उस पवित्र मंदिर में अष्ट बैकुंठ में से एक बैकुंठ है तिरुपति बालाजी। भू बैकुंठों में से, पृथ्वी पर 8 बैकुंठों में से एक बैकुंठ माना जाता है तिरुपति बालाजी को। अष्ट बैकुंठ में से एक बैकुंठ तिरुपति बालाजी के उस मंदिर में केवल उसका अधिपति बनाकर, उस ट्रस्ट का अधिपति बनाकर एक क्रिश्चियन को बिठा दिया, और उसने क्या करा कि लड्डू जो प्रसादम बनता है, उस प्रसादम में देखा जाए तो उसमें कहीं मछली का तेल, कहीं भी ना जाने क्या क्या उसमें डाल दिया गया, और आज पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसको कुर्सी से उतार दोगे, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसको नीचे पटक दोगे, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसको सजा दे दोगे, क्या सजा? जो आज पूरा सनातन धर्म का व्यक्ति, भारत की भूमि का एक एक व्यक्ति तिरुपति दर्शन करने जाता है तो लड्डू लाता है, घर के लोगों को देता है, बच्चा बच्चा खाता है, जिसके घर में कभी एक अंश मात्र भी गंदा सामान नहीं आया, जो परम भगवतीय वैष्णव थे उनका भी वैष्णव धर्म नष्ट कर दिया उसने कुर्सी पर बैठ, उनका भी सनातन धर्म भ्रष्ट कर दिया उसने कुर्सी पर बैठकर। इसीलिए सनातन धर्म बार बार कहता है कि मंदिर बड़े बनाना तो उसके साथ में गौशाला 4 चौगुनी बड़ी बनाना। क्यों? क्योंकि अगर मंदिर की गौशाला होती, मंदिर की गौशालाएं होंगी, बड़ी बड़ी गौशालाएं होंगी, तो मंदिर में जो गाय माता का दूध आएगा, उस गाय के दूध से घी बनेगा, घी बनेगा तो कितना भी लड्डू बना लो उसमें गाय का घी चलता रहेगा। आपसे भी निवेदन है, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में बड़ी बड़ी गौशाला बनाने से अच्छा है तुम्हारी जो सोसाइटी है, तुम्हारी जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं? तुम्हारी कॉलोनी में 25 लोग रहते हैं, तुम्हारे घर में जगह नहीं है गाय रखने की, तुम्हारे घर में जगह नहीं है गौ माता रखने की, तुम्हारी कॉलोनी में 25 लोग रहते हैं, तो एक जगह अलग से फ्लैट किराए से लो, उसमें टीन लगाओ, और उसमें 25 घर हैं तो 25 घर की 25 गाय एक छोटी सी कॉलोनी में रखिए, उन 25 गाय का पालन करो, पोषण करो, एक व्यक्ति लगा लो, तनख्वाह दो, सब कुछ करो, और 25 गाय का दूध आए वो 25 घर में जाए, 25 गाय का दूध 25 घर में जाएगा, घी असली मिलेगा तुम्हें, गाय का दूध असली मिलेगा, गाय का गोबर असली मिलेगा, और गौमूत्र असली मिलेगा, और गाय की सेवा असली मिलेगी, तो हमारा भारत भी सबरेगा और हमारा राष्ट्र का उत्थान भी होगा। ये भारत भी सबरेगा और राष्ट्र का उत्थान होगा। गौ माता को तो पीछे हटा दिया, गौ माता को तो दूर कर दिया, क्या होगा? आज तिरुपति में जो लड्डू में मिलाया गया, वैष्णव परिवारों का जो धर्म नष्ट कर दिया गया, क्या होगा? बड़े बड़े मठ मंदिरों से इन अधर्मियों को नीचे उतार दो और किसी सनातन धर्म का विद्वान को पीठ पर बिठाओ, तब राष्ट्र का उत्थान होगा, तब राष्ट्र का उत्थान होगा। क्या देख रहा है? क्या क्या होने वाला है उनका? उतार दोगे कुर्सी से नीचे, पटक दोगे नीचे, सजा भी दे दोगे थोड़ी बहुत, क्या दोगे? क्या सजा दोगे? इतने सारे भारतीयों का दिल दुखाया, उसकी क्या सजा हो सकती है? इतने सारे सनातनियों का दिल दुखाया, उसकी क्या सजा हो सकती है? केवल कुर्सी से उतार दोगे, केवल नीचे उतार दोगे, केवल थोड़ी बहुत सजा दे दोगे, क्या सजा हो सकती? उसकी केवल एक मूल सबसे मूल एक ही चीज हो सकता है कि आने वाले समय में सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए सनातन धर्म का रक्षा का एक बोर्ड बनाया जाए, जिससे सनातन धर्म की रक्षा हो जाए और पूरा मठ मंदिर सब सनातन धर्म की रक्षा के अंतर्गत। उसको संवारो, उसको सुधारो।
कितना प्रसन्नता का भाव है। आप लोग यहाँ आते हो शिव तत्व को ग्रहण करने के लिए, शंकर की भक्ति को ग्रहण करने के लिए, शिव तत्व अपने भीतर उतारने के लिए, शिव तत्व को अपने भीतर उतारने के लिए। अपनी कुर्सी का सदुपयोग करो, अपने पद का सदुपयोग करो, अपनी वाणी का सदुपयोग करो। इंदौर में परम पूज्य 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज छत्री बाग वाले, उनके द्वारा बुधवार के दिन शाम को 4 बजे शायद इसी तिरुपति मंदिर का जो लड्डू प्रसादम है उसके साथ जो छेड़छाड़ करी गई है, उसके साथ में एक उन्होंने सभा रखी है। मेरा इंदौर वासियों से निवेदन है उनका सहयोग अवश्य। मैं जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के चरणों को नमन कर प्रणाम कर कहता हूं कि उन्होंने अपनी वाणी से, जैसे ही उनको सूचना मिली और उन्होंने अपनी वाणी से कह दिया कि एक एक मठ मंदिर के प्रसाद को हम स्वयं चेक करवाएंगे और एक एक मठ मंदिर को सनातन धर्म के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। मैं परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पवित्र चरणों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपनी वाणी से इसके शब्द को और जागो कि जागो तो एक बार हिंदू जागो, तुम जागो एक बार, जागने का प्रयास करो। जाओ शंकर के मंदिर, जाओ शिवालय के मंदिर, जाओ शंकर के दरवाजे पर। 3 काल भगवान शंकर साधते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। मेरे शिव त्रिकालदर्शी कहलाते हैं, इसलिए उनको त्रिकालदर्शी देवाधिदेव महादेव, त्रिलोकी का नाथ, त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, इसलिए उसको कहते हैं कि वो 3 कालों को साध लेता है। वो 3 कालों को साधता है। उसको साध जाओ, रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाइए, शिवालय में जाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए। 1 लोटा जल चढ़ाने से तुम्हारा भूत भविष्य और वर्तमान तीनों सुधरेगा। अभी कैसी स्थिति चल रही है? क्या एक पत्र है, देखिए। मैं लक्षंतीन बाई निषाद बाग बहारा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। मैं लक्ष्मी बंतिन बाई निषाद बाग बहारा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, और बैठी हो तो एक बेलपत्री लेने के लिए यहां आ सकते हैं। मेरी बेटी लीना निषाद उम्र 28 वर्ष, बचपन से मानसिक रूप से थोड़ी सी अस्वस्थ है। उसे बीते 10 साल से मिर्गी का दौरा आना प्रारंभ हुआ। 10 साल से उसको मिर्गी का दौरा आ रहा है। मेरी बेटी परेशान हो गई, हम डॉक्टरों को दिखाए, डॉक्टर ने कहा इसका शरीर ऐसा है कि इसको मिर्गी का दौरा आएगा। एक दिन में 4 से 5 बार मिर्गी का दौरा आना। एक दिन बड़ी बेटी ने कहा, माँ टीवी पर, मेरी बड़ी बेटी ने कहा, माँ टीवी पर गुरुजी की कथा आती है, आप कथा सुनो और शिव जी का चढ़ा जल पिलाओ। गुरुजी, मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया, कथा देखती थी, सबके पत्र आप पढ़ते हो और सीहोर के रुद्राक्ष के जल की बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, यह वर्णन करते। गुरुजी, मैंने टीवी पर ही कथा सुनते हुए खूब रोई,
और बाबा से मन्नत किया, बाबा मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, मैं बेटी को लेकर प्रणाम करने कुबेरेश्वर धाम सीहोर आऊंगा। मैं रुद्राक्ष लेने फरवरी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गई, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से मुझे रुद्राक्ष नहीं मिला। बहू से मिन्नत करके बाद में खाली हाथ ही लौट पड़ा। उस दिन वहां से रोती हुई बाबा को बोल कर आई, बाबा मुझे रुद्राक्ष तो नहीं मिला, अब आगे मेरी बेटी को आप ही संभाले। मैं रोज मंदिर जाती और शिव जी को जल चढ़ाकर बेलपत्र अपनी बेटी को देना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरी दूसरी बेटी सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गई और वो रुद्राक्ष मुझे दिया। रुद्राक्ष को मैं रात को पानी में भिगो देती और सुबह शिव जी को चढ़ाकर वो जल मैंने अपनी बेटी को पिलाना प्रारंभ करा। जो 10 साल से मिर्गी का दौरा उसको आ रहा था, आज बाबा की कृपा से पूरा 1 साल हो गया, उसको मिर्गी का एक भी झटका नहीं आया। जो दिन में 3 से 4 बार मिर्गी का झटका आता था, 1 साल से मेरी बेटी को एक भी मिर्गी का झटका नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं उस लाइन को। देख रहे हो आप लोग टीवी पर, एलईडी पर, क्या लाइन है? पहले तुम चालू करो। टीवी पर देखने वाले जितने एलईडी पर देख रहे हो, आवाज यहां तक आना चाहिए। क्या बोल रहे हो? शुरू करो। लुटा दिया कर दिया माला माल काशी। आपका विश्वास जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आपका भरोसा जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आपका बल जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आप शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को सवार देगा। शिव को चढ़ाओ जल, वो बदल देगा तुम्हारा कल, बदलेगा सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो पीछे वालों, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। एक उस पर आश्रित होकर चल, क्या देगा शिव? एक पत्र और दे। हरिओम साहू, स्वर्गीय पवन कुमार साहू, ग्राम बोडरा जिला धमतरी की निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं हरिओम साहू, स्वर्गीय पवन कुमार साहू, ग्राम बोडरा जिला धमतरी का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ के पास में आ सकते। 1 लोटे जल का मैं क्या महत्व वर्णन करूं गुरुदेव? 1 लोटा जल नहीं, शंकर की अविरल भक्ति है। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली 2016 में। आप लोग पत्र को एलईडी पर, टीवी पर पढ़ सकते हैं कि पत्र लिखने वाले ने क्या पत्र लिखा। मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई 2016 में पूर्ण कर लिया था। उसके बाद मैंने शासकीय नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, कई परीक्षा भी दिलाई, परंतु कुछ ना कुछ कारण मुझे शासकीय नौकरी प्राप्त नहीं हो रही थी। मेरी शासकीय नौकरी प्राप्त ना होने की उम्मीद से मैं टूट चुकी थी। कल कथा में कहा था, चाय पीने से जीवान जल जाती है, तो क्या हम चाय पीना छोड़ देते हैं? बोलो, जम के बोलो। नहीं। चाय पीने से जीवान जल जाती है तो क्या हम चाय पीना छोड़ देते हैं? नहीं। चाय फिर पीते हैं, जीवान फिर जलती है। चाय फिर पीते हैं, जीवान फिर जलती है, पर चाय पीना नहीं छोड़ते। 1-2 बार अगर हार भी जाओ, 1-2 बार फेल भी हो गए, तो चिंता मत करना, फिर मेहनत करना। जैसे चाय पीना नहीं छोड़ा, आखिरी में मंजिल तक जाना मत छोड़ना, पहुंचे ही जाओ। उम्मीदें टूट चुकी थी। फिर मेरी बड़ी दीदी, जो कि पहले से आपके द्वारा कही गई कथाओं को श्रवण करती है, 1 लोटा जल का महत्व बताया। मेरी बड़ी दीदी ने मुझे 1 लोटा जल का महत्व बताया। फिर भी उनकी बातों पर अनुसरण करते हुए वर्ष 2022 से मैंने भी भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। इससे पहले मैं शंकर के मंदिर नहीं जाती थी। 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। लगातार 2 वर्षों तक
2024 तक मैंने भगवान शंकर को जल चढ़ाया। जैसा आप कहते हो कि हिम्मत मत हारना, एग्जाम देती रही और जल चढ़ाती रही। आस्था मेरे अंदर इतनी बढ़ गई कि मैं जल चढ़ाना नहीं छोड़ी। गुरुदेव, कुरुद शहर जिला धमतरी में आपके द्वारा कही गई कथा को आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव देता है। मैं कुरुद गई, जिला धमतरी की कथा को मैंने कुरुद शहर में बैठकर सुनी और बाबा से प्रार्थना करा। अभी तक मेरी नौकरी नहीं लगी। 2016 से 2024 आ गया। बाबा मेरी नौकरी लगा देना। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैंने पूर्व में एक एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट 8 वर्ष के बाद अब आया और बाबा की कृपा से मैं शासकीय नौकरी में लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। मैं शिव जी को धन्यवाद देता हूं। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकता। 26 जुलाई 2024 को मैंने पदभार ग्रहण कर लिया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं। हरिओम साहू, बोडरा सर, जिला धमतरी। शिव तत्व किसी को लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा क्यों सुनने जाए? इतना भीड़ होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, गाड़ियां निकलने में आधा घंटा लग जाता है। हम कहते हैं आप व्यासपीठ पर गुरुजी आए उससे पहले कथा के पंडाल में पहुंचो। गुरुजी जाए उसके बाद कथा का पंडाल छोड़कर जाओ। आरती हो, जमीन को भूमि को नमन करो, रज को प्रणाम करो। शिव महापुराण की कथा हमने पहले कथा में कहा था। स्टेशन देखकर ट्रेन रुक जाती है, बस स्टैंड देखकर बस रुक जाती है, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है। शिव महापुराण की कथा होती देखकर मेरा महाकाल उतर जाता है। चूने से बना हुआ हेलीपैड, चूने से बना हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर नीचे उतर जाता है। जहां शंकर की कथा होती है उस भूमि पर मेरा काल अधिपति महाकाल राजा मेरा शिव 5 दिन के लिए भूमि पर उतर जाता है। ये कथा परसों के दिन विराम हो जाएगा। कल तो कथा का वही समय रहेगा, 1 बजे से 4 बजे तक। परसों के दिन कथा का समय सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। 11 बजे कथा विराम हो जाएगी, यहां से जाएंगे। 26 तारीख को कथा नंदगांव, नासिक जिला, महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगी। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद कथा हापुड़ उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी।